G20 का कार्यक्रम था वो बहुत सफल पड़ाव की तरफ पहुंच चुका है और आज खूबसूरती देखेंगे जो डेलीगेट्स हैं। हमने देखा जब इसके पहले भी यहाँ पर डेलीगेशंस पहुंचे, अलग अलग जगहों पर गए, उन्होंने शिकारा देखा, उन्होंने शिकार डल लेक की बाकायदा उन्होंने वहां पर ये कहा जाए कि वो वहां का लुत्फ लेते हुए नजर आए। मौसम बदल रहा है श्रीनगर का, यहाँ पर रिमझिम जो फुहारे हैं वो पड़ती हुई नजर आ रही है और ये कहा जाए जन्नत और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। दरअसल मैं अभी जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है पोलो व्यू। श्वेता, दरअसल ये इसी जगह पर अब से कुछ देर के बाद में जो डेलीगेशंस हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सिक्योरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है जगह जगह। अब जो है यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ देर में पहुंचेंगे। पोलो व्यू क्यों चुना गया? दरअसल ये वो स्थल है जो बड़े बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दे रहा है। जी हाँ, श्रीनगर में जो एक एडवांस तस्वीर नजर आती है, पोलो व्यू दरअसल बताया जाता है ब्रिटिश एरा का ये पूरा मार्केट था और वही और एक खूबसूरत कई कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। आप और हम भी जब दिल्ली एनसीआर में रहते हैं ऐसे बहुत कम मार्केट नजर आएंगे जो वायर फ्री हो, लेकिन श्रीनगर वो एक अलग पड़ाव पर नजर आता है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको वायर नजर नहीं आएंगे। यहाँ की जो दुकानें हैं वो भी बहुत खास रूप में जरूर उनको तैयार किया गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूरा पेडिस्ट्रियन है। यहाँ पे जो गाड़ियों की आवाजाही है वो बहुत लिमिटेड है। यही वजह है कि पोलो व्यू मार्केट को चुना गया। अब से कुछ देर के बाद में पहुंचेंगे और देखिए ये तस्वीर यहाँ पर बाकायदा बाइक रैली की जा रही है और ये गौरव की तस्वीर है। खुद कश्मीरी मानते हैं और यही जो गौरव की तस्वीर यहाँ पर बाइक रैली के जरिए दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से यहाँ के अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें, पश्मीना की बात करें, टूरिज्म की बात करें तो उसको एक अलग तो पड़ाव मिलेगा और यही एक सबसे महत्वपूर्ण वजह हो जाती है कि बहुत उम्मीदों के साथ में जितना डेलीगेशन यहाँ पर आए उतने ही कश्मीरी भी खुश हैं, क्योंकि 30 सालों के बाद में कश्मीर की आबो हवा, कश्मीर की तस्वीर बदली है। ये पूरा जो यहाँ पर ये व्यू है, पोलो व्यू, इस जगह को नाम दिया गया है। आज ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज ही डेलीगेशन अलग अलग जगहों पे जाएगा। मुगल गार्डन है यहाँ पर, परी महल है यहाँ पर, उन जगहों पर जाकर ये कहा जाए आज का जो दिन है वो सबसे ज्यादा यहाँ की खूबसूरती को देखा जाएगा। अब अगर हम देखते हैं जगह जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खूबसूरती की तस्वीर के साथ संदेश देने की कोशिश है और कश्मीर को दिखाने की कोशिश है। यहाँ पर अभी अब से कुछ देर पहले हमने देखा लगातार रूटीन चेकिंग तो है वो तो हो रही है। अब बारिश हो रही, हो सकता है कि कुछ थोड़ा बदलाव भी हो क्योंकि रिमझिम बारिश, मौसम बदल रहा है। 8 बजे का वक्त था, अब थोड़ा सा देरी इस पूरे डेलीगेशन के आने में हुई है, लेकिन आखिर इसके पहले किस तरह से तैयार है मैं चाहूंगी जरा शफीक आगे की तरफ आए। देखिए ये है कश्मीर, कश्मीर का पश्मीना, कश्मीर की कारीगरी, कश्मीर का टूरिज्म। आप समझिए एक समय पे जो टेररिज्म के लिए कश्मीर की एक छवि बन गई थी और वो पूरी तरह से टूरिज्म में तब्दील हुई। टूरिज्म में तब्दील कैसे हुई? इतना आसान नहीं था। जो कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उसके बाद में अब यहाँ की कश्मीर की जनता ने भी उसका साथ दिया और कश्मीर की जनता के साथ इसी बात से नजर आता है कि 3 दिन का ये कार्यक्रम अपने सफल पड़ाव पर है। और ये बात खुद यहाँ पर जो ये स्पष्ट भी किया गया, कल भी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये भी बताया गया कि अब वाकई में पूरी दुनिया में टॉप 50 शहरों में कश्मीर नजर आएगा। पहले माना जा रहा था कि जिस तरह से गुलमर्ग भी जाने का कार्यक्रम था डेलीगेशन का, लेकिन समय की पाबंदियों की वजह से और कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने देखा कि फिलहाल अब गुलमर्ग जाने का कार्यक्रम नहीं है, तो कश्मीर में ही साइट सीइंग के लिए डेलीगेशन आएगा। यही वजह है कि जिस तरह से सफल ये पूरा G20 जम्मू कश्मीर में, जहां पर लोग आने से पहले डरते थे, अब पिछले 2 सालों के अंदर कई गुना पर्यटकों की संख्या हुई है और आने वाले वक्त में 1 साल के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद जो है वो बताई गई है, वो जताई भी जा रही है। यही वजह है कि शायद हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको दिक्कत है, क्योंकि उनको बौखलाहट है कि आखिर इतना सफल और इतना खूबसूरत आयोजन कैसा। पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है और G20 वो ये अपने आप में एक मजबूत तस्वीर दर्शाता है कि भारत आखिर किस विकास के नए आयाम को जड़ रहा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आ जाता है अब जम्मू कश्मीर का। अब ये जरूर उम्मीद जताई जा सकती है कि जो डेलीगेशन यहाँ पर आया उन्होंने कई चीजों को यहाँ पर नजदीक से देखा, उन्होंने यहाँ पर आने वाले भविष्य की क्षमताओं को जाना, यहाँ पर आने वाले भविष्य की जो युवा शक्ति है उसे जाना, टूरिज्म के लिए अपना स्कोप देखा, बिजनेस के लिए स्कोप देखा, स्टार्टअप्स के लिए स्कोप देखा। तो ये जरूर कहा जा सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा ये पूरा का पूरा G20 का जो सेशन श्रीनगर में आयोजित हुआ नैना, और उम्मीद यही है कि यहाँ के पर्यटन को, यहाँ के पर्यटन के अलावा जो यहाँ का लोकल मार्केट है, इन सबको बहुत ही बढ़ावा इस आयोजन के बाद मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल नैना इस
तमाम तस्वीर के लिए आगे भी आपके जरिए जो जानकारी है दर्शकों तक पहुंचाएंगे।